वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से आ गए हैं लेकर के वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोगैस के बारे में। दोस्तों, बायोगैस क्या होती है? बहुत ही लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन चलता रहता है कि आखिर बायोगैस होता क्या है, बनता कैसे है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 60 तरीके से बहुत ही सिंपल भाषा में 4 से 5 मिनट का आपका टाइम लगेगा और आपको मैं ये बता दूंगा कि बायोगैस क्या होता है। बस बने रहिएगा हमारे साथ लेक्चर में पूरे अंत तक। लगभग 4 से 5 मिनट आपका लगेगा और आपको पूरा का पूरा बायोगैस डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट पॉइंट देखते रहिएगा, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। एक पॉइंट पहले पॉइंट पे हम नज़र डालते हैं। लिखा है बायोगैस होता क्या है, तो इसी पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? टिपिकली रिफर, बायोगैस को हम क्या कह सकते हैं? टिपिकली रिफर्स टू ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। कहने का मतलब है बायोगैस होता क्या है? डिफरेंट गैसों का मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या होता है? डिफरेंट गैसों का मिक्सचर होता है। लाइक फ्यूल गैस, जैसे फ्यूल गैस होती है उस टाइप की गैस ये भी होती है। बस इसमें होता क्या है, कई प्रकार की गैसें एक साथ मिली होती हैं, यानी कि मिक्सचर होता है गैसों का। ठीक है, जिसे हम इंडिया में यानी अपने भारत में क्या कहते हैं? इसको गोबर गैस के नाम से जानते हैं। यानी भारत में इसे गोबर गैस के नाम से जाना जाता है, यानी पढ़ते हैं इसको या हम समझते हैं। चलिए इसी को अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। गैस प्रोड्यूस्ड बाई। अब ये गैस होती क्या है, बनती कैसे है? ऐसी गैसें होती हैं ये जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके या सड़ा करके प्रोड्यूस करते हैं। उन गैसों का मिक्सचर होता है ये बायो गैस, इसीलिए बायोगैस कहते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इन सभी ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करते हैं? सड़ाने और गलाने का काम करते हैं। सो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको हम बायोगैस कहते हैं। देखिए, और इस इन सभी गैसों के मिक्सचर को आप आसानी से किस रूप में यूज़ करें? फ्यूल के रूप में आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर एक कंपटीशन में ये पूछा जाता है। बायोगैस गैस से एक दो क्वेश्चन जरूर ही आ जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट में देखते हैं। ऑर्गेनिक मैटर अगर होगा तो उसमें किस चीज़ का मिक्सचर होगा। चलिए अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल। बायोगैस प्रोड्यूस किया जा सकता है किससे? रॉ मटेरियल से, सच एज एग्रीकल्चर वेस्ट। जैसे रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? एग्रीकल्चरल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, प्लांट मटेरियल। प्लांट के द्वारा जो टूटे फूटे प्लांट के जो पार्ट होंगे, ट्विंक्स हो गए, लीव्स होंगे, इन सब का जो मटेरियल होगा वो भी इसी में होगा। सीवेज, सीवेज से आए हुए कुछ वेस्ट मटेरियल उनका भी होगा। ग्रीन वेस्ट, ग्रीन वेस्ट भी इसी के अंतर्गत होंगे। ठीक है, फूड वेस्ट, फूड से निकले हुए वेस्ट मटेरियल, इन सभी का के मिक्सचर को क्या करते हैं? सड़ाने का काम करते हैं। और सड़ाने का काम करता कौन है? बैक्टीरियाज करते हैं। यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो इसको क्या करते? डिग्रेडेट कर देते हैं और उससे जो डिग्रेडेट करने के बाद जो गैस निकलती है उससे हम बायोगैस कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बायोगैस बहुत आसानी से आप चाहे जितना बड़ा हो उतना बड़ा आप लिख सकते हैं और उसको लेंदी करके बढ़ा चढ़ा के आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे। इट इज ए रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है। क्या है? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी होती है जिसे पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सके, इसे हम रिन्यूएबल एनर्जी को बोलते हैं। सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज द्वारा ये बायोगैस बनाई जाती है। अगले पॉइंट में देखिएगा। इट इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस बाई एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन कह सकते हैं या एनारोबिक रिस्पायरेशन आप आसानी से इसको कह सकते हैं। विथ एनारोबिक बैक्टीरिया, जैसा कि हमने पहले ही पॉइंट में आपको बताया कि ये जनरली बैक्टीरिया इसमें रोल अदा करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करके और बायोगैस गैसेस निकाल रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर डाइजेस्ट मटेरियल इनसाइड द क्लोज सिस्टम। और ये रहते हैं ऐसे सिस्टम में आप इसको बना सकते हैं, इस बायोगैस को निकाल सकते हैं जहाँ पर क्लोज सिस्टम होगा पूरा का पूरा। ओके, किसी भी बंद एरिया में जहाँ पे ऑक्सीजन ना जा सके उस जगह पर भी इस एनर्जी को हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी बायोगैस को बना सकते हैं। कैसे? सड़ गले ऑर्गेनिक मटेरियल्स को और भी सड़ा करके या डिग्रेडेट करके ऐसा हम कर सकते। चलिए
गोबर गैस कैसे प्राप्त होती है इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। और जो आपके सामने फिगर दिख रहा है ये गोबर गैस प्लांट का है, ठीक है, या गैस प्लांट आप कह सकते हैं या बायोगैस प्लांट कह सकते हैं। इसी का फिगर आपके सामने है। इसको हम अच्छे से फिगर के माध्यम से समझते हैं जो कैसे गैस प्राप्त होती है, बायोगैस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिगर में सबसे पहले आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ दिया है स्लरी ऑफ कैटल डंग एंड वाटर। कहने का मतलब है यहाँ पर ये वह साइड है बायोगैस प्लांट का, वह साइड जहाँ पर डंग एंड वाटर का मिक्सर इसमें इस टैंक में डाला जाता है, इसलिए इसको मिक्सिंग टैंक बोलते हैं। यानी इस मिक्सिंग टैंक में वाटर और गोबर यानी डंग के मिक्सर को इसमें डाला जाता है और घोला जाता है, इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे ये जो पोर्शन आपके सामने दिख रहा है ये ग्राउंड लेवल का पोर्शन है। यहाँ से होता हुआ जो कैटल डंग और वाटर मिक्सचर है वो नीचे आएगा, नीचे पार्ट में आ जाएगा, जिसे इनलेट चैम्बर कहते हैं। इनलेट चैम्बर के अंदर आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा इसके ऊपर ये स्लैब कवर लगा होगा पूरा पूरा ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। अब नीचे अब इसमें हम देखते हैं ये पूरा का पूरा जो डंग एंड वाटर मिक्सचर है वो नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा। और टैंक का ये दूसरा पार्ट है, ये पार्ट आप देखेंगे यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद जो डंग का पार्ट होगा वो आउटफ्लो चला जाएगा, आउटफ्लो चैम्बर के थ्रू, ये आउटफ्लो चैम्बर के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये इधर से बार बार बाहर चला जाएगा आफ्टर डाइजेशन थ्रू द एनारोबिक बैक्टीरिया। और इधर से मिक्सिंग टैंक के थ्रू बार बार वो गोबर और यानी वाटर का मिक्सर आता चला जाएगा। इसी तरीके से इस पूरे फिगर में के माध्यम से बायोगैस बनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।